हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में। दोस्तों, तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जो MPPGCL का जो हमारा सिलेबस है वो क्या सिलेबस रहने वाला है ना। तो जैसे कि पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे जो जेई वाला रिक्रूटमेंट है वो हमारा MPKVVCL के थ्रू होता था, लेकिन इस बार जो है कॉमन रिक्रूटमेंट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस बताने से पहले बता दो दोस्तों कि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, बट जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने मैंने पेपर्स देखे यहाँ पे, और वहाँ से जो है एक जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशंस है वहाँ से जो सिलेबस है वो मैंने निकाला है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, सबसे पहले पावर सिस्टम और जो यूटिलाइजेशन है इसको रखा गया है। तो पावर सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका जो फॉल्ट वाला पार्ट है ना, फॉल्ट हो गया हमारा, और ट्रांसमिशन लाइन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको पूछा गया। मतलब जो आपका एसएससी जेईई का पावर सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन है वो पूरा रखा गया। हालांकि यूटिलाइजेशन से क्वेश्चंस जो है एक आधी दो देखने को मिले। वहीं बात करें नेटवर्क थ्योरी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल की, तो नेटवर्क थ्योरी तो आपको पूरा ही आपका है ना, एसएससी जेईई की तरह पूरा कॉपी पेस्ट है आपका, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल आपको रखा गया। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपके दो टॉपिक है उनको इंक्लूड किया गया है, सारा मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़, एक तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल के बाद यहाँ पे सेकंड टॉपिक है आपका सुपर कंडक्टर्स। ये जो दो टॉपिक है यहाँ पे इनको ऐड किया गया है इलेक्ट्रिकल मटेरियल में, और बाकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है अलग से नहीं रखा गया है। ठीक है, और हालांकि मैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर से हर बार एक एक दो दो क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। वही बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपका कंप्लीट पूरा का पूरा रखा गया। आपका ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर डीसी, तो यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसफार्मर टोटल रखा गया है, और आपका जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन टोटल रखा गया है आपका, और आपका जो है सिंक्रोनस इसको रखा गया है, और जो आपका इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को रखा गया। मतलब टोटल जो एसएससी जेईई वाला सिलेबस है उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ अलग से नहीं रखा गया है। क्वेश्चन अगर देखें तो वहाँ पे वही अगेन डीसी और ट्रांसफार्मर से ही ज़्यादा पूछे गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे आगे बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब देखो यहाँ पे जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वैसे तो पूरा ही पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी टॉपिक को छोड़ा गया हो, ओप एम्प या वॉट एवर है ना, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बेसिक लेवल रखा गया है ना, तो इसीलिए मैंने इसको बाइफरकेट करके लिखा है यहाँ पे बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जो क्वेश्चन है वो आपके देखिए यहाँ पे बीजेटी हो गया आपका, बीजेटी मॉसफेट, इन सारी चीज़ों के साथ साथ में क्वेश्चन से पूछे गए। साथ ही साथ में बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूंगा कि यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से बहुत ही स्मॉल जो टॉपिक्स है वो लिए गए, जैसे कि SCR है हमारा, है ना, बेसिक्स ऑफ रेक्टिफायर वगैरह, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों से एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन यहाँ से मेनली जो किसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें आपका जो SCR है, SCR को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिक क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक से लेके आपका कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, सारा का सारा जो यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो टिल नाउ अभी तक ऑफिशियली कोई इन्होंने ये नहीं कहा है कि मतलब ये वाला सिलेबस है। हालांकि जो प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट है उनमें ये कहा गया कि जो जेईई का सिलेबस है वो क्या होगा आपका, एग्जैक्टली एज ए डिप्लोमा ऑफ RGPV सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो सिलेबस था आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो गाइज देखिए, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहेगा, लेकिन अगर आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है, तो आप यहाँ से अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे सबसे पहले, है ना, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल देखेंगे, AE JEE के अंडर है ना, अपनी ब्रांच से AE JEE वहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपका MPPGCL का बैच दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद देखा आपको जो भारी भरकम सा प्राइस दिखाई देगा वो आपको नहीं देना है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट, और ध्यान रहे मेरी गाइडेंस के लिए जो कोड यूज होगा वो कौन सा होगा आपका, Y433, ये वाला जो कोड है मेरी गाइडेंस के लिए आपका यूज होगा। अगर आप कोई दूसरा गलती से कोड यूज करते हो मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे। एंड गाइज यहाँ पे बता दूं, मशीन पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट हैं आपके टिपे होंगे, आई प्रॉमिस यू। तो बट यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो ही इनरोल कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो YT है ना, YT पे यहाँ पे हर रोज़ शाम के 6 बजे मेरी क्लास होती है किसकी, MCQ की, और वहाँ पे जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम के MCQ विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है जिनके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हैं बने हुए हैं, जिनके नहीं बने उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्लास यूजफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है आपको, है ना, क्योंकि 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो इस वाली क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, चाहे आप पेड बैच में हो चाहे ना हो आप। ठीक है, और भी कोई अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा।
आप यहाँ पे कमेंट को पिन कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।